हर तरफ मच रही है चीख पुकार, हर तरफ बज रहा है पुलिस का सायरन, हर तरफ है खौफनाक मंजर, बेखौफ अपराधी। हम पहुंचाएंगे अपराधियों को अंजाम तक, क्योंकि हम जाएंगे खबर की तह तक, ताकि आप हो जाएं सतर्क। तो देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम ऑपरेशन खबर, एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प पर। कौन है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री? आखिर क्या है धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप? कहां है बागेश्वर धाम? क्या सच में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई दिव्य शक्ति है? ऑपरेशन खबर में जाने इन तमाम सवालों के जवाब। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा में है, और यह चर्चा शुरू हुई नागपुर से, क्योंकि यहीं से लगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप। और यह आरोप लगाने वाली संस्था का नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। और इस संस्था का कहना है, जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई तो कथा बीच में ही छोड़कर चले गए। उसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान आया। उन्होंने चुनौती देने वालों को रायपुर बुलाया, जहां उनकी राम कथा चल रही थी। यही नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई मीडिया कर्मियों के सामने चमत्कार करने का दावा किया। एक नेशनल न्यूज चैनल के रिपोर्टर के चाचा का नाम लेकर मंच से बुलाया, और यह वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ। आपको बता दें, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा के दौरान लोगों की समस्या सुनने और उसका समाधान करने का दावा किया जाता है। कहा जाता है, भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा की कथा में होता है। बाबा के समर्थक दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उसकी हर तरह की परेशानी को जान लेती है और उसका समाधान करते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वह लोगों की अर्जियां भगवान बालाजी हनुमान तक पहुंचाने का जरिया मात्र है, जिन्हें भगवान सुनकर समाधान देते हैं। और इन्हीं दावों को नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। चलिए अब जानते हैं क्या है बागेश्वर धाम का इतिहास। छतरपुर के पास एक जगह है गढ़ा, यहीं पर बागेश्वर धाम है। यहाँ बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हर मंगलवार को बालाजी हनुमान जी के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ती है। धीरे धीरे इस दरबार को लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे। बताया जाता है यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। 1987 के आसपास यहाँ एक संत बब्बा जी सेतु लाल जी महाराज आए। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। धाम के मौजूदा प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भगवान दास जी महाराज के ही पौत्र हैं। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं और समस्याओं के निवारण के लिए दरबार की शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्त इस दरबार से जुड़ने लगे। दावा होता है कि यहाँ आने वाले लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। लेकिन अब बागेश्वर धाम की बागडोर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 1996 में छतरपुर मध्य प्रदेश जिले के गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार अभी भी गड़ागंज में ही रहता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी इस मंदिर के पुजारी रहे। कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र का बचपन काफी कठिनाई से बीता। जब वह छोटे थे तो परिवार की आर्थिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 11 साल की उम्र से ही बालाजी बागेश्वर धाम में पूजा पाठ शुरू कर दी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली थी। इसके बाद वह गड़ागंज पहुंचे थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वह किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं करते हैं, वह तो सिर्फ बालाजी हनुमान जी के सामने अर्जियां लगाते हैं, जिसे बालाजी स्वीकार कर लेते हैं। इससे आम जनमानस को फायदा होता है और अंधविश्वास का विवाद सामने आने के बाद भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की माने तो उनका कहना है कि वह अपने दरबार में किसी को बुलाते नहीं हैं, लोग खुद अपनी मर्जी से आते हैं। वह तो सिर्फ लोगों की अर्जियों को भगवान के सामने रखते हैं, बाकी सब कुछ भगवान की तरफ से ही होता है। तो आज आपने जाना पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। अब सवाल है, यदि कोई व्यक्ति अंधविश्वास फैलाता है तो आईपीसी में कोई धारा नहीं है जिसके तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जा सके, लेकिन धारा 420, धारा 508 और धारा 511 के तहत उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि जिस महाराष्ट्र से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई की मांग उठी और उसी फिल्मी दुनिया मुंबई में तमाम ऐसी फिल्में बनी जिस पर अंधविश्वास को बढ़ावा मिला। भूत प्रेत की फिल्म, पुनर्जन्म की फिल्में बनी और तंत्र मंत्र की फिल्में बनी, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई? फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट क्यों किया जा रहा है? अब सवाल यह भी है कि फैसला आप करें कि कौन सही और कौन गलत।